नुकसान, रहीमन लालच लाभ को बड़ों करे नुकसान, जैसे जल की मछली जाको फांसी बान। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, कल हम लोगों ने एक लाइव ब्रॉडकास्ट किया था और हम लोगों ने दिखाया था आपको कि किस तरीके से अवैध कॉलोनाइजर सक्रिय हो गए हैं रिंग रोड बनने के बाद। लेकिन ये सिलसिला ना नया है, ना थमेगा, ना रुकेगा। और अवैध कॉलोनाइजर्स की एक बहुत बड़ी बाढ़ पूरे तराई के क्षेत्र में, खासकर रुद्रपुर में आई हुई है। और जनता की गाड़ी कमाई को ये लोग बाजार में चर्निंग प्रोसेस करके, जो हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको कल समझाया था, वो चर्निंग प्रोसेस करके रेट बढ़ाते हैं। इस विषय में कल हमने एक आग्रह किया। 18 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 बार के विधायक, किच्छा से इस समय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि तराई के क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं और तराई की सरजमी को, यहाँ को उन्होंने बढ़ते फलते फूलते देखा है। सिडकुल की स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जब तिवारी जी की सरकार यहाँ हुआ करती थी। तो हमने उनसे आग्रह किया कि एक साक्षात्कार हमें दीजिए ताकि लोगों की आंखें खोली जा सकें और जो अवैध कॉलोनाइजर्स लोगों को भ्रमित कर उनकी गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सके। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ हमारे आने के लिए। बेहड़ साहब, बहुत बड़ा एक कुचक्र मकड़ जाल सा चल रहा है अवैध कॉलोनाइजर्स का, जिसमें लगता है कि मिली भगत बहुत लोगों की है और सुप्रीम कोर्ट तक ने इसमें इंटरवेंशन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बैंक्स, ऑफिसर्स और कॉलोनाइजर जो तथाकथित होते हैं, साथ में प्रॉपर्टी एजेंट्स, ये लोग एक अपवित्र गठबंधन के तहत काम कर रहे हैं और नुकसान लोगों का हो रहा है। देखिए, ये सब कुछ जब शुरू हुआ, जब यहाँ पर सिडकुल आया, सिडकुल आने के बाद लोगों को लगा कि हम रियल एस्टेट का काम करें और उसमें लोग घुसे। जिन्होंने कभी कोई रियल एस्टेट का काम नहीं किया, वो जानते नहीं थे रियल एस्टेट के मामले में, उन्होंने भी इसके अंदर काम प्रारंभ कर दिया और लोगों को लगा कि इसके अंदर बहुत बड़ा मुनाफा है। तो हुआ भी लोगों को। जी, यहाँ का दुकानदार उठा लो, किसान उठा लो, बहुत सारे लोग इसमें अंदर इन्वेस्ट करने लग गए। पहले बड़े बड़े भी कॉलोनाइजर फिर आने लग गए। बड़े कॉलोनाइजरों की भी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है और छोटों की भी कुछ छुपी हुई नहीं है। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि रेरा से पास कॉलोनियां बहुत कम हैं। अवैध उनकी बहुत तादाद संख्या है, आप उठाकर देख लें। और ऐसे भी लोग हैं जो रेरा से पास कराने के बावजूद उन्होंने उल्लंघन किए हैं उसके। जी, मर कोई नहीं रहा, मर आम आदमी रहा है। बिल्कुल। आम आदमी इसलिए मर रहा है कि ना तो सड़क दी, ना बिजली दी, ना पानी दिया। आम आदमी को लगा कि ये कॉलोनाइजर या सस्ती ये कॉलोनी है, सस्ते में पैसा प्लॉट मिल जाएगा, पैसा जितना उसके पास कम है, सीमित है, उसमें उसको प्लॉट मिल जा रहा है। जी, और कॉलोनाइजर उस पैसे को लेके रफू चक्कर हो रहा है। कितने ही ऐसे कॉलोनाइजर हैं जो यहाँ से 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ में काट के गायब हो गए। एक इधर हमारे ये आनंदपुर के पास एक कॉलोनी है, मैंने उसको उदाहरण देना चाहता हूँ। जी, जी, जी। वो कॉलोनाइजर ही भाग गया यहाँ से, था ही बाहर का आया हुआ था। ठीक, पूरब उधर का कहीं का कोई आया था, रजिस्ट्री वगैरह नहीं हुई, पूर्व क्षेत्र का आया हुआ था उधर से कहीं कहीं का बताते हैं लोग। बस काटे और रजिस्ट्रियां भी किसानों से ही करा दी। ठीक है। अब कोई कॉलोनी, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। ठीक, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने किया। आप बताइए, इतनी पैसा क्या है, आपका हमारा पैसा है ना किसी का भी। लोगों ने क्या किया है कि कॉलोनाइजर से ने उससे पैसे ले लिए, उस पैसे को लेकर कहीं और जाके जमीन खरीद ली। ठीक है जी। उसको किया, वहां पैसा इकट्ठा किया, फिर कोई तीसरी जगह चला गया। ठीक है। प्रोजेक्ट पूरा कोई नहीं किया। प्रोजेक्ट कोई पूरा नहीं किया। मैं आपको गिना सकता हूं अपने यहाँ। आप किच्छा में बंडिया के पास चले जाएं जी, जो केसर इंटरप्राइजर वालों की जमीन थी जी, वो दूसरी तीसरी जगह बिक गई। आज तक वहां लोगों का पैसा लगा हुआ है, आज तक वो डेवलप नहीं हुई। कानूनी पचड़ों फंसी है, कभी किसी फंसी है, और उन लोगों ने आगे आगे कॉलोनियां काटनी शुरू कर दी। आप चले जाएं टोल के पास, जबकि नियम है कि इतने फुट तक, बिल्कुल, वहां आप चले जाएं टोल के पास, डेवलप नहीं हुई कॉलोनी। आप चले जाएं रामपुर रोड पे, आप देख लें। जी हाँ, वहां से तो कल हमने लाइव ही किया है। गंगापुर रोड पे आप चले जाएं, मैं तो 4-6 गिना रहा हूं ना जी। एक ही मालिक है इसका। अच्छा जी। एक ऐसे कई हैं, ऐसे बरेली के भी यहाँ पर बहुत सारे लोग राजनीति में बड़ा प्रभाव रखते हैं, सरकार में उनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कितनी कॉलोनियां काट दी। मैं इतना दुखी हूं, मैं इन दिनों में घूम रहा हूं बस्तियों में, मुझे शर्म आती जी हाँ, आपको सड़कें बनाने के लिए लोग कहते हैं, लोग दबाव बनाते हैं, संडे को आ जाते हैं भीड़ लेके वार्ड नंबर 1 के,
और आप जाकर देखिए कहीं सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कॉलोनियां कट आज ये प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, लोगों ने खरीद लिए आगे सेल करने के लिए। डेवलप हो नहीं रही, आगे बिक नहीं रहा, और खाली का खाली सारा पड़ा हुआ है। वार्ड नंबर 1 आप देख ले, क्या करोगे? लूट के पैसा ले गए। मैं देवरिया में गया अभी, देवरिया के पास एक कॉलोनी में वो कह रहे यहाँ नहर की जमीन पर उन्होंने प्लॉट काट दिए। हे भगवान। ऐसे ही लालपुर में एक नहर के ऊपर प्लॉट काट दिए, लोगों ने डबल डबल रजिस्ट्रियां कर दी हैं। पर यहां के प्रशासन को, क्योंकि ये बगैर पटवारी के, बगैर तहसीलदार के, बगैर एसडीएम के हो ही नहीं सकता। बेहड़ जी, हमने भी वो कहते हैं कि साहब वो तो जिसके नाम जमीन है वो रजिस्ट्री करके दे रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको माल मिल रहा ना, आपको ठीक ठाक धन मिल रहा है, तो आप क्यों ये बात कहोगे? आप तो अवैध बगैर नक्शे के प्लॉट को तो आप दुकान को तो मकान को तो तोड़ने चले जाते हो। बिल्कुल, तुरंत चले जाते यही मेरा प्रश्न था। तो इसमें कुछ नहीं, आप एक नहीं, कॉलोनाइजरों ने तो अति कर दिए। तो समय आएगा कुछ इसका कोई सरकार इलाज करे, कोई इलाज, क्योंकि सरकार के लोग शामिल हैं। रामेश, अभी आपको डबल डबल रजिस्ट्रियों के किस्से सुना सकता हूं मैं। अभी मेरे पास एक अच्छे खासे भाजपा के नेता, जनप्रतिनिधि के परिवार का एक मेरे पास मामला आया है, उसने, और वो कुर्सी पर विराजमान है आज भी, उन्होंने स्वयं रजिस्ट्रियां करके दे दी 2-2। एक पार्टी गई बेहड़ी की पुलिस के पास, साहब मुझे कब्जा नहीं मिल रहा, वो कह रहे वहां ये रजिस्ट्री पहले ही हो रखी किसी के नाम, आप जाओगे नहीं वहां। शिमला का मामला, प्लॉट नंबर भी मुझे मालूम। क्या करोगे आप? जिम्मेदार लोग 2-2, 3-3 रजिस्ट्रियां कर रहे हैं प्लॉटों की, डबल डबल पैसा ले रहे हो आज, और दाखिल खारिज हो गया। दाखिल खारिज के बाद भी कब्जा नहीं मिला, मेरे पूरी रजिस्ट्री कॉपी है। जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है, आप बड़ा देखिए, आप चलिए बड़े बिल्डर्स पे आ जाइए, सामिया का क्या हाल है? बिल्कुल रोते फिर रहे नहीं लोग, आज भी कितने मुकदमे हो चुके हैं। एसोटेक वाले तो जेल तक एसोटेक, सुपरटेक का आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग गिराई वहां, बिल्कुल नोएडा में जी। यहाँ क्या हाल है जी? यहाँ तो आप बड़े बिल्डर्स को उठाकर देख लीजिए, कौन नहीं, और कितना यहाँ दलालों ने बीच में करोड़ों रुपए, करोड़पति हो गए, पर बीच का वहीं का वहीं है। एक नहीं, जितनी तराई में सिडकुल लगने के बाद जमीन खुर्द बुर्द हुई है, इतनी कहीं नहीं हुई है। काटे चले जा रहे हैं, चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी घर में गिना कैसे हो जाती है। मैं कह रहा हूं अवैध, बाप कर सब कहते साहब वो तो किसान रजिस्ट्री करके दे रहा है, पर हमारी रिसर्च में ऐसी किसान रजिस्ट्री करके दे रहा है। सड़क कौन बनाएगा? ना ब्लॉक बना पाएगा, ना जिला पंचायत बनाएगा, ना नगर पालिका क्षेत्रों में ना विधायक बना पाएगा, ना निगम बना पाएगा। कौन बनाएगा? कहां से डेवलपमेंट? ये प्रश्न बाद का है। पहला प्रश्न ये है, हमारी रिसर्च में ये तक सामने आया है कि कृषि भूमि पर कॉलोनीज काट दी गई और 143 करा ली जाएगी बाद में, ये सब्ज बाग लोगों को दिखाई जा रहे हैं। 143, आप ये जो बाईपास बना ना जी, पहले ही लोगों ने जमीनें खरीद ली। हाँ, ये 143 हुई, बाद में कैंसिल हुई जी, कैंसिल फिर हो रहे हैं। बाईपास पे तो आपके एससी की जमीनें तक लोगों ने खरीद ली है दाएं बाएं करके। तो ये जनता कैसे बचे इनसे? बच ही नहीं सकती जनता को प्लॉट चाहिए, और कॉलोनाइजर मौज ले रहा है, और प्रशासन उसमें शामिल है, पूरा प्रशासन शामिल है। आप देख लीजिए, आप कोई नाइजर उठा लीजिए, आपको बहुत कम गिनती के 4-5 कॉलोनाइजर को मैं समझता हूं, जो मुझे लगता है जिन्होंने जेन्युइन कॉलोनियां काटी हैं। बाकी तो भैया कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुरादाबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है जिले से, तो वो अपना जमीनें खरीद के कॉलोनियां काटे चले जा रहा है। अब उनको लगता है यहाँ पेट भर गया, यहाँ कोई जगह नहीं मिल रही है, तो अब यूपी की तरफ घुस जाओ बॉर्डर पे। यही हो रहा है सब, और आप चारों तरफ उठाकर देख लो, बिल्कुल उठाकर देखो। मैं तो एक एक का पर्दा खोल सकता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनडायरेक्ट नाम ले रहा हूं। लालपुर के आसपास जाके आप देख लो, वार्ड नंबर 1 में आप देख लो, या भुर्रानी के सारे क्षेत्र में आप देख लो उठाकर। बिल्कुल सही है। आप काशीपुर जाकर देख लो, रामनगर देख लो, कहां देख लो, आप खडीमा के आसपास देख लो, कहां नहीं हो रहा है। पर बेहड़ जी, एक चीज का मुझे जवाब दीजिए, आपने तो रुद्रपुर गांव में 1-1, 2-2 एकड़ जमीनें खरीद के आप चलो मेरे साथ, आपको बंजर दिखाई देंगे, दीवारें बस बन गई हैं, पड़े हुए हैं, कुछ है। अभी आप देख लीजिए, बगल में ही, कितनी दूर है मैं जाना नहीं चाहता, बगल में ही, समझ गया मैं, फ्लाईओवर के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल कहने में क्या जा रहा है, आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के बगल में कॉलोनी कटी पड़ी है। क्या हो रहा है? ये कहां नहीं है, सब जगह बुरे हाल है। नहीं, मैं आपसे इसलिए ये प्रश्न कर रहा हूं कि आपने रुद्रपुर को पल्लवित होते देखा है। रुद्रपुर के व्यापार के बारे में आप भी जानते हैं कि व्यापार में एकदम से थोड़ी तेजी आई सिडकुल के आने की वजह से, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा कि रुद्रपुर में सोने की खेती हो रही है। आखिर रुद्रपुर में 50,000 रुपए गज, 1 लाख रुपए गज रेट कैसे आ गए? क्या ये एक नकली हाइप बनाई जा रही है? यही करते हैं, कॉलोनाइजर ही करते हैं। अच्छा, तो मैं जाके वहां 50 एकड़ खरीद रहा हूं यूपी में, लखीमपुर, खीरी, पीलीभीत,
उनको तो अपना फायदा हो रहा है, उनको जमीन माँ है उनकी, वो तो बढ़ा रहे हैं। वो तो जमीन बढ़ा रहे हैं, पर उनका हाल कौन कर रहा है? क्या हाल हो रहा है? अरे आप, मैं तो इतना दुखी हूं, दौरा करता हूं साल में एक बार, जो गांव गांव में जाकर कॉलोनियां देखता हूं। मैं वार्ड नंबर 1 में कम से कम भी 50-55 जगह चला गया हूं, छोटे छोटे मोहल्लों में। मुझे तो 4-5 मोहल्लों के अलावा कोई विकसित दिखता नहीं, जो शहर के बिल्कुल सटा हुआ है। बाकी सब बुरा हाल है। कितना बजट चाहिए होगा वार्ड 1 को विकसित करना? करोड़ों रुपए। आप मेयर से पूछ कर देखिए, वो भी बनाकर दिखा दे। हाँ, कोई नहीं बना सकता माई कला, सरकार नहीं बना सकती। करोड़ों रुपए के। अब लालपुर चले जाइए, क्या हाल है। नेताओं के संरक्षण है जगह जगहों पर, और क्या हाल है देखिए ना। मैंने 4-5 कॉलोनी तो गिना दी। क्यों नहीं डेवलप हुई? आपने क्यों काटी कॉलोनियां, क्यों नहीं डेवलप हुई? अगर विवादित थी तो आपने जमीन क्यों खरीदी विवादित? क्या आपका यही काम है? आप यही करते हो कि विवादित जमीनों खरीदते हो? अगर विवादित नहीं थी तो फिर कटी क्यों नहीं कॉलोनी? आपने तो पैसा ले लिया। अरे एक पत्रकार मेरे पास सैकड़ों बार आ गया, बेचारा चला गया, डेथ हो गई। फणेंद्र, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। भाई साहब वो कॉलोनी कब डेवलप होगी? मेरा वो पैसा नहीं मिल रहा, मेरा प्लॉट मैंने खरीद लिया था, गलती से पैसा लगा बैठा हूं। पड़ी है बंजर, क्यों खरीदी भैया आपने? पड़ी रहती जिसकी थी जमीन, आपने लोगों का पैसा कर लिया। इनके तो जांचे होके इनके खिलाफ तो मुकदमे काम नहीं, इनको नहीं तो जेल में कैसे डाला। होगा ये मंत्री जी? होगा ना कभी, कोई तो करेगा, कोई तो आएगा सिरफरा अधिकारी, कोई तो करेगा, कोई जो ऐसा आएगा जो जनता की बात करेगा, आम आदमी की बात करेगा, सड़क बिजली पानी की बात करेगा। तो इनके खिलाफ होना चाहिए ना लोगों को। मैं तो लोगों से कहता हूं आप न्यायालय जाओ, हाई कोर्ट जाओ। वो जाता नहीं डर के मारे। ये अगर न्यायालय लोग चले जाए, मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी यहां पर ऐसे अवैध कटिंग हैं जिनके ऊपर लोगों ने, मैं एक गया वो कह रहे दाखिल खारिज का रजिस्ट्री तक नहीं हो रही, हमारी नहर की जमीन है ये। अभी बगल में ही देवरिया के बगल में बनखंडी क्या कॉलोनी है, कोई वसुंधरा या बसंती कॉलोनी, बनखंडी शायद ऐसी है जी। उसमें गया तो कह रहे हमारे तो नहर के ऊपर काट दिए कॉलोनी, सब प्लॉट काट दिए। तो कोई एक है, एक का नाम लूंगा तो फिर कहेगा मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। अभी फोन आने शुरू हो जाएंगे। एक और चीज, तमाम में सब नंगे हैं, सब नंगे हैं। ये कॉलोनाइजर कितना भी अच्छा हो, बहुत कम ईमानदारी से कितने ही लोग आज भी पहाड़ के आते हैं, वो कहते हैं हमारा पैसा मर गया। मैं आपको, मेरे पास कितने ही बीसियों लोग आते हैं जो कहते हैं साहब हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही, हमसे पैसे ले लिए, हमें कब्जा नहीं मिल रहा। बहेड़ी के आते हैं, यूपी के आ गए मेरे पास कई लोग, लालपुर शिमला के, हमारे गांव के बगल की जमीनों पे साहब हमारे कब्जे नहीं हो रहे। प्रशासन के पास जाते कोई सुनता नहीं, पुलिस मिली हुई होती है उनसे, पहले डांट देती है कि तुम क्यों आ गए, तुमने क्यों रजिस्ट्री करा ली, ये तो पहले ही बिक गया है। क्या करोगे, कौन सुनता है? तहसील दिवस पर जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े नेता होते हैं वहां पर, कोई नहीं सुनने वाला। एक हमें जो संज्ञान में आई है चीज, वो ये पता लगा है कि एक बहुत बड़ा काकस काम कर रहा है, जिसमें लाइजनिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग पैसा लगाते हैं, कुछ लोग किसान से बात करते हैं, और कुछ लोग अधिकारियों की एक पूरी चेन को सेट करते हैं। और ये कॉकस है लगभग 8 या 10 लोगों का, जो पूरे तरीके से हर जगह पर हिस्सेदारी रखता है। ये तो लंबे समय से चल रहा है। इसको अगर कोई रोक सकता तो प्रशासन या लोग सड़क पे आए जी, जिनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए। बिल्कुल। हम कहते हैं, हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं आप जाओ हाई कोर्ट, कॉलोनाइजर के खिलाफ जाओ, एग्रीमेंट आपको करके दिया उन्होंने, सड़क बिजली पानी पार्क का, आप जाओ, पर कोई जाता नहीं है। उसमें वो भी दोषी हैं जिन्होंने प्लॉट लिए, वो भी नहीं जाते। वो नगर पालिका चक्कर काटेंगे, निगम के, तिलकराज भेड़ के चक्कर काटेंगे, औरों काटेंगे, सांसद के कोई चक्कर नहीं काटता। ये भी एक बात है। उनसे कहते हो सांसद को वोट देते हो, इशू तो बहुत बड़ा है, आप सांसद को भी तो वोट देते हो, उनसे भी लाओ सड़क अपनी कॉलोनियों में। निगम को देते हो, निगम से लाओ, विधायक से भी लाओ, जिला पंचायत के क्षेत्र में उनसे भी लाओ, ब्लॉक से भी लाओ, पर सबसे ज्यादा दबाव आता है विधायक पर, बिल्कुल, या निगम में आता है जो नगर पालिका क्षेत्रों का होता है। निगम का हाल तो आप उन्हीं से जाकर पूछ सकते हो, मेहर शर्मा से, कितने लोग उनको आगे परेशान करते होंगे। कहीं तो कोई विधिवत दिख जाए होता हुआ। अब थोड़ी सख्ती हुई तो पुरानों पे अभी भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बता रहा हूं, सरकारी जमीनों पे क्या पटवारियों को बगैर सरकारी जमीन पे एक फुट कब्जा हो सकता है? नहीं हो सकता, हो सकता है कभी नहीं। और क्यों होता है? यही जांच हो जाए। मैंने कितनी चिट्ठियां भी लिखी मुख्यमंत्री तक, डीएम तक, पर आज तक एक पे भी कोई जांच कार्रवाई नहीं। आप 2-4 कॉलोनियां छाट लो, करके देखो ना। एक बार तोड़ देते हैं साहब, वो रोक लगा दी रजिस्ट्रियों पे, कर दिया, सब पे डर बैठ जाता है, सब पे डर बैठ जाता है, फिर इनकम शुरू हो जाती है, फिर पैसा इकट्ठा होता है, फिर वो बढ़ जाता है नीचे से ऊपर तक, और फिर वो वैध हो जाती हैं, फिर उनके नक्शे भी पास होने लग जाते हैं, सब कुछ शुरू हो जाता है। आपने जो बात सब वैध हो जाता है, सब वैध हो जाता है। जो आपने बात कही है, तो कॉलोनाइजर इतना मजबूत है कि पॉलिटिकल आदमी भी उससे
ठीक है, मेल मिलाप रखता है, सीधी सी बात वो है, नहीं उसको आगे बिगाड़ नहीं करता नहीं। लेकिन उसके साथ रहता है। प्रश्न ये है सबसे बड़ा जो आज की तारीख में, वो बेहड़ जी ये नहीं है कि जिन लोगों ने प्लॉट खरीद लिए हैं उनको डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो रुद्रपुर के बाशिंदे हैं, रुद्रपुर में बसना चाहते हैं, मुझ जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जो यहाँ प्लॉट खरीदना चाहते हैं, वो आखिर कहां जाकर मरे? नहीं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए इससे अच्छा तो सरकार ये जो नजूल की या फाजिलपुर में हाल देख लो, जितनी सरकारी जमीनें पड़ी थी, अगर वहां सरकारी आवास बनाकर जैसे बड़े शहरों में होता है, नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह होता है, तो लोगों को ज्यादा लाभ मिलता। यहाँ छूट दे देगी औरों को। सरकार ने अपनी ओर से, कोई भी सरकार में, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी सरकार राज्य के अंदर नहीं है, किसी भी सरकार ने ये काम नहीं किया। अगर ये सरकारें काम करती, इन पे सख्ती करती, जो सरकारी जमीनों पर खुर्द बुर्द कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, सेटिंग से जमीन ले लेते हैं, खेल लेते हैं। रामनगर पास 8 एकड़ जमीन पड़ी थी, 10 एकड़ सेटिंग से ले ली, एसडीएम से मिलकर करके ऑक्शन करके ले ली। रामनगर गांव के पास कुछ हमारी विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ रुद्रपुर देहात के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या करोगे? क्या वहां नहीं काट सकती थी कॉलोनी? क्या वहां हाउस नहीं बन सकते थे? सरकार बना सकती है। नीलामी करके, जुगाड़ करके, खिचड़ी किसी ने पकाई, ले कौन गया? तो ऐसे तो जमीनें जा रही हैं सरकारी, फाजिलपुर में जा रही हैं। कितनी जमीनें अभी सीलिंग की जमीनें नेता लोग, पॉलिटिकल लोग सौदा कर रहे हैं। मैंने जिक्र किया बीरू नगला का, आज भी कह सकता हूं दावे से कि उनके ऊपर दबाव डाल के सीलिंग की जमीन, एडीएम क्या कई महीने से केस पेंडिंग पड़ा है, सिर्फ इस बात पे कि अगर वो सौदा हो जाएगा तो उनके नाम हो जाएगा। अभी मंडी का एक केस सामने आया जी, मंडी की जमीन किच्छा की, कोना एक पड़ा करोड़ों रुपए का, और डीएम साहब के पास फाइल पड़ी हुई है। ये विषय चल रहा है कि ये जमीन जिनका कब्जा है उनके नाम हो जाए तो वो आगे बिक जाए। सौदा कर लिया, सारे नेताओं ने देख के पहले से सौदा कर रखा है कि वो जमीन हो जाए, और नहीं तो गवर्नमेंट के नाम मर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल, मंडी की जमीन है, उसका पेंडिंग पड़ा। ऐसे कितने ही मामले पेंडिंग, किसके राज खोलोगे? किसी कोर्ट में कोई पेंडिंग है, किसी कोर्ट में इसलिए पेंडिंग है कि कुछ न करो, दुकानें तोड़ने आ जाएंगे, सारी जमीनें खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। किसके आगे रोगे? नहीं तो जनता कहां मरे जाकर फिर? जनता जैसे चल रही है, क्या करोगे आप? जनता भी तो नहीं आती ना, जनता जाए ना। मैं तो कह रहा हूं जाए ना न्यायालय, गलत फैसलों के खिलाफ जाए। हाई कोर्ट किस लिए बना? सरकार के खिलाफ जाते हैं ना लोग कोर्ट में जी, जाए ना। कॉलोनाइजर के खिलाफ जाए ना। एक कॉलोनाइजर के खिलाफ एक्शन हो गया कि साहब आपने ये कॉलोनी काटी है, क्यों नहीं डेवलप की? आपने क्यों नहीं? लोगों ने पैसे दे रखे भाई। मैं जितनी कॉलोनियां गिना रहा हूं, किच्छा वाली कॉलोनी में कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, यहां लगा रखा है, ये कितने लोगों ने यहां लगा रखा है रामपुर रोड में, इधर कई कॉलोनाइजर में, वार्ड नंबर 1 में कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है। कहां नहीं पैसा लगा? आप बताओ। रिंग रोड पर, कीरतपुर, मनिहार खेड़ा, सब जगह हमने देखा छोटी छोटी जोतें बिकी पड़ी हैं। और तो मेरा सवाल यही है बेहड़ साहब कि हम जैसा व्यक्ति कहां जाएगा? हम लोग कैसे अपना जो सपना हमारा आशियाने का पूरा कर पाएंगे? जैसे आपने कहा ना, यही हो रहा है। फिर वो जाके ऐसी जगह प्लॉट ले लेता है गड्ढे में जाकर, जहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सस्ता मिलता है वहां तो ऐसे लोगों को, आप लोगों को वहीं जाना पड़ेगा। जो भी हो ऐसे लोग, उनको वहीं जाके ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा। किसी आने वाले 10-20 साल में कभी सड़क बन जाएगी, कभी आपको वहां सस्ते मिल जाएंगे। आपको पड़े हुए हैं जो और काट रहे हैं, जो लोग। अभी मैं भी गया था, वो क्या कहते हैं, वो डाला जाता है ना, क्या ये क्या कहते हैं, चुग्गा? नहीं, जो ये क्या वो डाल देते हैं कि सब ये मेरा प्लॉट हो गया, मेरा प्लॉट हो गया, ये रहा, क्या कहते हैं उसको, पर्ची? नहीं, पर्ची नहीं डालते, ये अंटा डालते, क्या डाल देते हैं, नक्शा देख के ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो ऐसे बहुत लोग दिल्ली से लेकर, यहाँ से लेकर, बड़े बड़े लोगों ने पैसा यहाँ लगा दिया हुआ है। उनको लगा कि यहाँ से हम करोड़ों रुपए कमा के ले जाए। कई लोग कमा के भी ले गए। हाँ बिल्कुल, अधिकांश लोग ले गए। आप सामिया के देख लो, कितने किस्से आपके सामने, और कई कॉलोनाइजरों के कितने किस्से कोर्ट मामले चल रहे हैं सब। और सेटिंग ऐसी है इन लोगों की कि प्रशासन उन्हीं की बात करता है। गरीब आदमी को कभी प्रशासन ने कब्जा नहीं दिलाया, कभी भी। कोई कहे, चैलेंज कर रहा हूं, जितने लोग घूम रहे हैं, किसी की एफआईआर नहीं लिखी डबल रजिस्ट्रियों की। और इसके बाद वो कभी सरकारी जमीन, नहरों पे जो कॉलोनियां कट गई हैं, किसी ने खाली नहीं कराई, उसे कब्जे मकान वहां से नहीं, लोगों उनको मालिकाना हक दिला दो, कुछ तो कर दो। कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस जहां जाना है मर्जी से जाना है। या रजिस्ट्रियां रोक देंगे, फिर कभी न कभी तो खुलती हैं, पहले भी बंद होती हैं, पैसे सही खुलती है। तो भाई साहब, लोग छतरपुर जो बाईपास है, बड़े बुरा हालात है। इसी में किसान फंसता चला जा रहा है। कितने किसानों के केस पुलिस ने निपटाए। ऐसे वो तो खैर पता, ऐसे में पुलिस पे आरोप थोड़ी लगाता था कप्तानों पे। बिल्कुल कि जमीनों के मामले। पांडे जी ने भी लगाया, आपने भी लगाया, दोनों ने ऐसे थोड़ी लगाया। मैंने आरोप लगाया दिनेशपुर में,
जी। विवादित जमीन का, करोड़ों रुपए का। पुलिस मैंने पंचायत लगाया बन किला गई। खेड़ा के पास करोड़ों रुपए का जमीन का कब्जे पुलिस ने दिलाए। मैंने यहाँ अभी पिछले दिनों में रामेश्वरपुर का हुआ था कप्तान के माध्यम से। तो कितने ही मामले पुलिस को पैसे देके निपट रहे हैं, कब्जे मिल रहे हैं या जमीनों के वाद हो रहे हैं। जिन्होंने बेच दी बयाने ले लिए, उसके बाद विवाद हो गया कॉलोनाइजर से। ऐसे ही आप देख लो, रामेश्वर अभी एक झगड़ा चल रहा है, अभी विवादित जमीन खरीदी गई है रामेश्वरपुर के पास, सिर्फ कॉलोनाइजर की और सेटिंग में कुछ के केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। रामेश्वरपुर के एक आदमी के खिलाफ FIR था कोई, उनको तक पुलिस ने पता थाने में बैठा लिया रात भर, पिता माता उनके बेटे को, बाप को, उनके घर वालों को, विवादित जमीन पे। विवादित जमीन ले जाओ पुलिस के बाद, आपका मसला चलिए हल हो जाए। बेहड़ जी, रुद्रपुर में फिर से मैं कह रहा हूं, ना धंधा है ना कुछ है। अंडरपास बनने की ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि छतरपुर वाला अंडरपास बनेगा और जमीनों के रेट वहां अभी से ही 50-50 हजार रुपए गज हो गए हैं। सेकेंडली, हमारे पास जो सूचना है, जो हमारी रिपोर्ट कहती है कि रुद्रपुर के कुछ लोग जो बहुत धनी ऑलरेडी आसपास के क्षेत्रों में भी, उसमें कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड लोग शामिल हैं, कुछ जिला पंचायती से रिलेटेड लोग शामिल हैं जिन्होंने कॉकस बना रखा है। आखिर जनता का क्या आप होगा? बताओ, जिनके पास पैसा वो क्या करें? बांटना तो है नहीं किसी को। जिनके पास पैसा था, हो गया है, तो कहीं ना कहीं तो खपाएंगे ना, घरों में रखेंगे, ED आ जाएगी, CBI आ जाएगी, ले जाएगी निकाल के, कर देगी, छापे पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही नंबर 2 का पैसा लगा रहता है, दाएं बाएं दाएं बाएं, क्योंकि उनके पास रख नहीं सकते वो, तो वो जब खरीदते हैं तो महंगी बिक जाती, लोग महंगी अपना फायदा उठा लेते हैं महंगी चीजों को। नहीं बेहड़ साहब, फिर से आप जननेता हैं, राजनेता हैं, आप ये बताइए ना, जनता क्या करे? हमने तो ये अपील करी, खरीदो ही मत। जनता को दो ही चीजें हैं गरीब आदमी के लिए। सरकार को जमीनों पे अपने आवास बनाकर, मकान बनाकर, फ्लैट बनाकर देने चाहिए, इस डकैती से बचाने के लिए। दूसरा, आम आदमी जो कॉलोनाइजरों ने, जिन्होंने नाश कर रखा है, कम से कम 10-20 कॉलोनाइजर को मैं जानता हूं, जो मेरे पास लोग आते हैं एप्लीकेशन ले लेके, उनके खिलाफ हर कॉलोनी वासी को हाई कोर्ट में, माननीय न्यायालय में जाना चाहिए। उनको जिला प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नहीं, कैसे होगा? NH का करोड़ों, 100 करोड़, 300 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ, कितने अधिकारी जेल चले गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर से वही लूटपाट फिर अरे नहीं, करोड़ों रुपए के घोटाले के बाद, अधिकारी जेल में जाने के बाद, उसको सरकार ने क्लीन चिट दे दिया। एक अधिकारी को, PCS को क्लीन चिट दे दी, उसकी फाइल क्लोज कर दी, जब कुछ सजा होने वाली थी, उसके ऊपर कोर्ट से होने वाला था, तो उसको क्लीन चिट दे दी। तो भैया सरकार तो सरकार है, क्या करोगे आप? तो अंतिम सवाल, जनता जहर एक को जेल भेज दो, 100 से वसूली कर लो, जो भी करे उसको माफ कर दो, अभेदान दे दो। ठीक है, अभेदान दे दिया। हाँ, वसूली तो नहीं, अभेदान दे। क्या कोई रोड मैप ऐसा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, वर्तमान के इच्छा विधायक, कांग्रेस के कद्दावर नेता तिलक राज बेहड़ के पास है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो लोग हम जैसे हैं, मैं सीधा अपना एग्जांपल देता हूं, देखिए, मैं किसी और, ये तो उनके लिए क्या है, वो अगर जमीन लेना चाहते हैं, अपना वही मकान ना बनाना कहते हैं ना, भगवान गंजे को नाखून नहीं देता। समय आने दीजिए, समय आएगा तो जरूर मुझे मौका मिला तो कई सारी पॉलिसियां बनने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके वहां पर कम से कम डेवलपमेंट की जरूरत है। उनका क्या बुरा है जिन्होंने मकान बना लिया, दुकान बिल्कुल बना सही ली, बात है, जो रह रहे दी अपना जमा, जिनकी रिश्तियां हो गई, उनका क्या बुरा? उनका भी सोचना पड़ेगा, उनको भी डेवलपमेंट देना पड़ेगा, और इन्हीं से निकालना पड़ेगा जिन्होंने लूटा है। इनके खिलाफ एक्शन को लेके कम से कम इनका भी योगदान बने, उसमें सड़कें बनाने का, करने का, डेवलपमेंट करने का। जो सरकारी जमीनें उन्होंने बेची है, इनको दंड पड़े, कर रखे जो कब्जे की। कोई ऐसा कॉलोनाइजर इक्का दुक्का ही बचा होगा जो बहुत क्लीन होगा, 5-10, बाकी जिनके हर कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई सरकारी नहीं है। आप बहुत बड़े जाइए, श्री राम होंडा है लालपुर में, हाँ जी, उन्होंने भी सरकारी जमीन, मैंने एक दिन कागज भी देख रहा था, सरकारी जमीन में सड़क को बंद करके श्री राम होंडा बना रखे। किसी ने बख्शा है? उद्योगपतियों ने, जहां जिसको मौका मिला उन्होंने श्री राम होंडा का उठाकर नक्शा देख ले प्रशासन, कहीं ना कहीं सड़क दिखेगी नक्शे में, नाला दिखेगा जो बंद हुआ कागजों में दिखता है, और वैसे फैक्ट्री लग गई। तो ऐसे सब लोगों ने वाई लूटी है, तराई को मौज लिया है सबने। देश जमाने में लगी होगी वो फैक्ट्री जी, मैं तो अचानक 80 के दशक में। तो ऐसा कहाँ है जिसको मौका मिल रहा है वो निपटाया जा रहा है, किया जा रहा है। देश भर में बड़े बड़े उद्योगपति जो बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। क्लीन चिट आपको बहुत कम मिले, जो क्लीन चिट होंगे वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनके नाम है, और कई लोग घपले करते हैं। बिल्कुल, तो क्या करोगे उनका? देश भर में 20 से 25% प्रॉपर्टी के रेट्स में वो आया है डाउनफॉल, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही है। एक जमाना था, सोने की खेती नंबर 1 पे था देश में जी, महंगाई में जी। आप किसी चीज में महंगाई देख लीजिए, प्रॉपर्टी में देख लीजिए, बाजार चले जाइए, जो चीज आपको
आसपास के शहर में गदरपुर बिलासपुर में मिल जाएगी सस्ती, वो यहाँ अब तो बिलासपुर भी सेम। 1 लाख रुपए रेट हो गया हाईवे मैं के जमीन पास। की नहीं, ब्रांड की बात कर अच्छा, रहा हूँ, ब्रांड की बात बाजार हाँ जी, की, हाँ जी। बाजार का आपको यहाँ महंगा मिलेगा। तो रुद्रपुर तो ऑलरेडी शुरू से ही महंगा सिटी के रूप में रहा है, और रहेगा, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है। क्या करोगे? एक राय लोगों को दे दीजिए जो मेरी तरह मकान खरीदना चाहते हैं या बनाना चाहते मैंने बता तो दिया आपको राय, यही राय है, या तो जाके जो हैं। जहाँ गड्ढे में ले लो गड्ढे में ले लो, जहाँ या पर इंतजार कर ले। या इंतजार कर लो, गड्ढे में ले लो, और या फिर आपकी आवाज अगर कुछ सरकार सुन रही होगी तो कोई योजना बना नहीं, दे। जब आपकी आवाज ही नहीं सुनी जब- जा रही तो हमारी क्या सुनी आप लोग पत्रकारों की आज तक कॉलोनी नहीं कटी, आप दूसरे पे क्या जाओगे? हर सरकार कहते रही कॉलोनाइजर को, पत्रकारों के लिए कॉलोनी काटेंगे, कितनी लड़ाइयाँ आप लोगों ने लड़ी, तो आप लोगों की नहीं कटी। जो जनता की आवाज उठाने वाले लोग हैं, तो किसी की आम आदमी गरीब की क्या सुनी जाएगी? चलिए, हम भी प्रतीक्षा करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ किच्छा के विधायक तिलकराज भेड़ जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर लेना है तो मिलेगा आपको आपकी औकात के हिसाब से किसी गड्ढे में प्लॉट, नहीं तो प्रतीक्षा करिए। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस से सरकार बनती है तो नियम ऐसे लाए जाएंगे कि जहां कॉलोनीज डेवलप हो चुकी हैं, कॉलोनीज बन चुकी हैं, उन्हें डेवलप किया जाए। और साथ ही साथ मुझ जैसे जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार लोग हैं, उनके लिए सरकारी आवासों का निर्माण किया जाए। और एक सख्त संदेश भी कहीं ना कहीं प्रशासन को दिया है कि ये कॉकस, ये नेक्सस, ये अनहोली नेक्सस जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नुकसान सबसे ज़्यादा गरीब जनता का हो रहा है, उस जनता का हो रहा है जो अपने गाढ़े खून और पसीने की कमाई से एक सपना देखता है कि वो कभी अपना आशियाना बना सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद भेड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको। और प्लीज़ आप लोग भी इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।